जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पार्टनर का करंट एनर्जी लेवल आपको चेक कराना है, रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी माँ काली आपके जीवन में खुशियाँ लाए। जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर करें, सच्चाई आपके सामने आए, आपका दुख और रोग दोष कटे। एक बार जयकारा लगा लीजिए, जय माँ काली, हर हर महादेव लिखकर। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 3 बार सोचिए और फिर देखते हैं कि क्या ऊर्जाएं आ रही है। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करना चाहूँगी कि क्या आज की रीडिंग है। देखिए, ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी से गहरा प्यार किया पर बदले में उन्हें प्यार नहीं मिला, बल्कि वो इंसान या तो आपको इमोशनली छोड़कर चला गया या आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। और आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं मानी गई, धोखा हुआ, और आप सोच रहे हैं कि एक्चुअली में वो उस इंसान के मन में क्या है और आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि छुपी हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ये सामूहिक रीडिंग है, जो भी रेजोनेट करे अपने दिल पर लें, बाकी दूसरों पर जाने दें। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है या आपसे दूरी बनाई है, जिस भी पर्सन के लिए ऑफकोर्स आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आज किसी ना किसी, देखिए दरवाजे बंद दिख रहे हैं, ये दिखाता है कि वो गहरे अंधकार में है, वो फंस चुका है ऐसे चीज़ों में जहाँ से निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा है। वो बहुत बुरी तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो टूट चुका है अंदर से। उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उसने कुछ बनाने की कोशिश की थी आपके बिना, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे एक नई जिंदगी हो। वो अब ढह रही है कहीं ना कहीं। जितना उसने आपको दर्द दिया, वो दर्द उसे 100 गुना होकर कहीं ना कहीं वापस मिल रहा है। और ये वो प्रॉब्लम है जो आपने इसको पहले से बता दी थी। यहां पर ये दिखा रहा है कि, और देख लेते हैं, मैं उसने आपको धोखा दिया, दगा दिया किसी और लोगों के कहने पर, किसी और की बातों पर आकर उसने आपका हाथ छोड़ा। आपके साथ वो कार्य किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। एज अ पार्टनर आप तो उसको बचाते रहे, आप उसको संभालते रहे, आप उसको संवारने में लगे थे। आप एक रिलेशनशिप बचाने के लिए जूझ रहे थे और उस वक्त वो इंसान आपसे दगा कर रहा था। वो इंसान दूसरों के साथ एंजॉय करने में लगा था और आपको मालूम था कि ये जो आज चीज़ें कर रहा है, कल इसको एक गर्त में ले जा रहा है, गहरे अंधकार में ले जा रहा है। क्योंकि चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, आप जैसा प्यार, आप जैसा ईमानदार इंसान उसको नहीं मिल सकता था। पल भर की खुशी ज़रूर मिलती है किसी से बात करने में, किसी से टाइम पास करने में, और ऐसा लगता है यही पूरी ज़िंदगी हो गया है, भ्रम। पर असलियत तब आती है सामने जब इंसान उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि दिखावे की जो दीवार है वो ढहने लगती है, यथार्थ सामने आने लगता है। प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, सपनों की दुनिया अलग होती है, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होती है। पर जब पड़े तो साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। आपने कभी इस इंसान का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा इसको बचाने की कोशिश की, हमेशा इसका साथ देने की कोशिश की। क्योंकि
आपको पता था कि ये इंसान दिल का बहुत कपटी नहीं है, कहीं ना कहीं आपने इसको बहुत जाना था। आप जानते थे कि ये उतना चालाक नहीं है और इसके परिवार के हो सकते हैं या थर्ड पार्टी के हाथों का ये सिर्फ खिलौना बन के रह जाएगा जो उसको पता भी नहीं चलेगा। और आपने सामने वाले को जाकर, आप में से कई लोगों ने मना भी किया कि इससे दूर रहो, इस तरह की हरकतें मत करो, पर ये आकर आपसे ही लड़ने लगा ये पर्सन, ये एनर्जी, कि आपने उसके साथ जाकर क्यों इस तरह का बिहेव किया। क्योंकि इसको तो यही लग रहा था कि वो इंसान इसका सबसे बड़ा हितैषी है, इमोशनल लेवल पे वो उसके साथ खड़ा है, वो उसको समझता है, लेकिन ये नहीं जानता था इसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा था। भले आप इमोशनल लेवल पे कभी कभी उसके साथ नहीं, कोई और भी जिम्मेदारियां इंसान के पास होती हैं और हर जिम्मेदारी को इंसान को बराबर से निभाना होता है। अगर एक पार्टनरशिप में है, एक मैरिड लाइफ में है, तो वो दोनों को बराबर से समझना चाहिए। चाहे वो बच्चे हों, बच्चों को लेकर अगर आप सीरियस ज़्यादा हो तो बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। चाहे वो करियर हो, अब सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, करियर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हर समय आपको अवेलेबल रखने की इच्छा रखना, हर समय ये सोचना कि आप हर समय बस उसी के लिए जियो, उसी के लिए कार्य करो, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। थोड़े दिन के लिए कोई मज़ा मारने के लिए आपके साथ अवेलेबल रहता है, बट वो सच्चाई नहीं होती। और यही सच्चाई अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जिन इंसानों के लिए ये, जिस थर्ड पार्टी के लिए या जिस लोगों के लिए ये आपको छोड़ के गया था, उन्होंने एक बाउंड्री सेट करनी शुरू कर दी है। इसको दिल में दर्द होने लगा है, क्योंकि अब वो लोग भी इसके पास अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसके पैसे खाए हैं, इसको इमोशनली हर्ट किया है, इसके सपने तोड़े हैं, जिसका अंदेशा आपको पहले से था। आपको मालूम था कि ये चीज़ें इसके साथ होंगी और ये लौटकर सब कुछ लुटा पिटा के आपके पास आएगा। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कर्मा अब इसका काम कर रहा है। जो उसने आपके साथ किया अब उसे वापस मिल रहा है। आपकी बात ना सुनने का, आपको अकेला छोड़ने का फल इसे मिल रहा है। अब इसे समझ में आ रहा है कि आप ही उसकी सच्ची जगह थी, लेकिन अब शायद वो रास्ता बंद कर चुका है। कहीं ना कहीं वो आज एक अकेला बैठा हुआ है और आपके साथ बिताए हुए वो समय देख रहा है और अपना टूटा हुआ दिल ले के बैठा है, उस पर रो रहा है जो भी इसके साथ हुआ। इसकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया। ये ऐसी नकारात्मक जाल में फंस गया है, इसको इस समय समझ में नहीं आ रहा ये करे तो करे क्या। अगर आपके साथ रहते हुए भी आपसे दूरी बनाई थी तो आपको बताए कैसे। कहीं ना कहीं ईगो सामने आ रहा है कि आपको अगर बता देंगे तो आप कहीं आप ऊपर हो जाओगे, आप सत्य साबित हो जाओगे। लेकिन मन जान रहा है कि आप सत्य साबित हुए हो, आपकी बात सही निकली। जिन लोगों को ये अपना हितैषी मान रहा था, आज उनकी ऐसी सच्चाई मैसेजेस के थ्रू या उन्होंने खुद ही वर्बली इसको इस तरह की चीज़ें, इसकी इंसल्ट करी, इसको बताया और इसको ये चीज़ का ताना भी मारा, जो अपने इतने प्यारे पार्टनर क्या नहीं हो पाया वो हमारा क्या होगा, जिसने सब कुछ किया। और तभी इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि सामने वाला तक आपकी इम्पोर्टेंस जान रहा है और उसने जानबूझकर खेल किया था आप दोनों को दूर करने के लिए। इसने जो नई दुनिया बनाई थी वो जल के खाक हो चुकी है। जिन लोगों पर इसने भरोसा किया, जिन झूठे लोगों पर एक झूठी दुनिया बनाई, आज वो सब कुछ खत्म हो गया। और ये सोच रहा है कि आपने चेतावनी तो दी थी लेकिन उसने नहीं सुना। अब पछता कर क्या रहा है, सिर्फ रो रहा है। और ये जान रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आप सब कुछ कितना अच्छे से देख सकते थे, सब कुछ कितना अच्छे से हैंडल कर लेते थे, इसको खुद आप कितने अच्छे से हैंडल करते थे। कभी आपके रहते ये अपने आप को गिरा हुआ महसूस नहीं कर पाया,
क्योंकि आपका हाथ हमेशा रहा है इसको संभालने के लिए, और आज ये अकेला बैठा है। अकेला बैठकर सोच रहा है, अकेली रातों में। इसके मन में भ्रम है, डर है, इल्यूजन टूट रहे हैं। वो अब समझ रहा है सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन अंधकार इतना गहरा है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। उसकी खुशहाली, इसकी स्थिरता, इसका परिवार, जो इसने सोचे थे वो सब टूट रहे हैं। सब कुछ बिखर गया। और यहाँ पर यह भी क्लियर है कि वो तो अंधकार में डूबा है, लेकिन आपकी चमक बरकरार है। और जल्दी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, अपनी गलती मानकर, सारे ईगो को पीछे छोड़कर, क्योंकि इसको मालूम है कहीं ना कहीं आप ही इसकी ज़िंदगी संवार सकते हो। तो ये रीडिंग आपको बताती है कि आप सही थे, आपका दर्द व्यर्थ नहीं था। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपको उसकी तरफ मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करिए, टाइम दीजिए उसको अपनी तरफ आने का। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को हील करिए, क्योंकि आप कभी गलत थे ही नहीं। खुद को प्यार करना है, जो गया उसे जाने दीजिए, आएगा तब देखा जाएगा। अगर आप क्लोजर चाहते हैं तो आप माँ काली से, यूनिवर्स से सरेंडर मोड में रहिए। जो होगा अच्छा होगा ये सोचिए, आप लाइट में रहें। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखे हुए, जिसको आपने प्यार किया उसी ने आपको नहीं समझा, और आज उसकी दशा देखकर कहीं ना कहीं आपको दुख भी होता है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।